हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में अपने क्लास 9th का इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स चैप्टर सोशल साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट और इसमें टर्म्स हम देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है बाई इलेक्शन। मीन्स एन इलेक्शन हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाई आइदर डेथ रेजिग्नेशन और एनी रीजन। इसका मतलब बाई इलेक्शन का मतलब ये होता है, अगर कोई इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ का जो मेंबर है जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को इंक्रूवमेंट है वहाँ का होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो रिजाइन कर देता है, तो वहाँ पे बाय इलेक्शन की प्रोसेस होती है सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूंसी को फिल करने के लिए। कंपेनियन Companion refers to a process by which a candidate tries to persuade the voter to vote him rather than for others। बेसिकली यहाँ पे कंपेनिंग का मतलब प्रचार करना होता है, जो जिसमें इलेक्शन कैंडिडेट के जो लीडर होते हैं वे अपने पार्टी में वोट डलवाने के लिए लोगों से मदद मांगते हैं, लोगों से अपील करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वोट अपने फेवर में डलवाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इट रेफर्स टू एन एरिया डिलिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। बेसिकली ये एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें से बस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी एक लेजिस्लेटिव मेंबर्स को ही इलेक्ट किया जाता है। Electorate it refers to the entire body of people who are qualified to vote in the elections for the legislature or local bodies। बेसिकली इलेक्ट्रोट्स का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्शन में भाग लेना किसी भी रूप से। जैसे कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़ा हो गया है, कोई कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा वोट डलवा के उसे लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का मेंबर बना सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव का भी मेंबर बना सकते हैं। इलेक्शन कमीशन a parliamentary body constituency to conduct free and fair elections in the country। ये बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन एक तो पर्सन है, एक तो हेड है, जिनके दायरे में ही इलेक्शन की सारी प्रोसेस होती हैं। इनको देखा जाता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। So now move to sixth point, election manifesto, a document published by each political parties before election containing the policies and programs of that party। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कैंडिडेट के जो लीडर हैं उसमें वो अपने पार्टी का जो भी वो प्रोग्राम करेंगे, जब वो पावर में आएंगे, जो भी वो काम करेंगे वो उसमें लिखा जाता है। इसी को इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है। 9 का 7th point, franchise refers to the right to people to vote and elect their representatives to make law। फ्रेंचाइजी का मतलब यहाँ पे होता है कि वोट देना। Now move to point, electoral roll it is the voter list prepared by a door-to-door survey to include only bona fide voters and minimize roll of bogus voter। इलेक्टोरल रोल को हम वोटर लिस्ट भी बोलते हैं। ये इलेक्शन से कुछ मतलब एक हफ्ते पहले जो भी वोटर्स है, जो भी वोट देने जाते हैं, उन लोगों को दिया मतलब उन लोगों को दे दिया जाता है कि ताकि उन लोगों के पास कोई प्रूफ है कि वो वोट दे सकते हैं। rigging any unfair practices result in election during called rigging। मतलब कोई भी अनफेयर मतलब कोई भी वोट्स को बदल देना, वोट्स को कम कर देना, ये वोट्स को बढ़ा देना, जब इलेक्शन में ऐसा होता है उसी ही रिगिंग करते हैं, उसे माल प्रैक्टिसेस हो जाता है, इसे वोट्स बढ़ जाते हैं घट जाते हैं। टर्न आउट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट इन अ इलेक्शन। तो परसेंटेज मतलब प्रतिशत, वोटर्स यानी जो वोट देते हैं वो कितने वोट दिए एक जोग्राफिकल एरिया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी को टर्न आउट करते हैं। इंक्रूवमेंट द करेंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इंक्रूवमेंट का मतलब होता है करेंट, जो अभी करेंट में है, जो अभी उस पॉलिटिकल शीट, उस
उस कंपनी को जो अभी पकड़े हुए हैं उसे इंक्रूवमेंट कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिकली मतलब होता है आचार संहिता। बेसिकली ये एक तरह का रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और उसके कैंडिडेट्स को रूल फॉलो करना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज के दौरान, इलेक्शन के दौरान, अपने जब वो पॉलिटिकल कैंपेन जब वो प्रचार करते हैं अपने पार्टी का। सो थैंक यू। अब आप इससे हमको अच्छा लग रहा है।